द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, एक तो सर्वप्रथम मैं आपसे बता दूं, कुछ लोगों का एक कहना है कि साहब मैंने पिछले वीडियो में शेयर का नाम नहीं बताया। वैसे मैंने बताया है, 2-3 बार रिपीट भी किया है, लेकिन फिर भी अगर रह गया है तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। सर्वप्रथम भी बताता हूँ, वो शेयर BLS इंटरनेशनल जो वीज़ा का काम करते हैं, जिनका मेन बिजनेस वीज़ा का है, पासपोर्ट का है, इंटरनेशनल पर जिनकी 66 कंट्रीज में ऑफिस हैं। दैट इज इशू। अब आगे चलते हैं। शेयर बाजार की बड़ी ज़बरदस्त उथल पुथल है, लेकिन ऐसा नहीं है इस सरकार के रहते हुए कम से कम कोर सेक्टर इंडस्ट्री बैठ जाएगी, ये संभव नहीं है। वो ठीक है, मेटल वगैरह को छोड़ दीजिए, बाकी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू फ्लेयर अप। बीच में ठीक है, थोड़ा सा विश्राम तो करता ही आदमी को। आपको अगर मान लो 1000 फीट की पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है, तो क्या आप लगातार चढ़ सकते हैं क्या? 200 हर 150-200 फीट की हाइट पर, 100 फीट की हाइट पे आपको रुकना पड़ेगा, जैसा भी आपका स्वास्थ्य है। जो हेल्दी आदमी हो 300 फीट चढ़ जाएगा, जो कमज़ोर आदमी 200 फीट चढ़ जाएगा, उससे कमज़ोर या उम्र याफ्ता एजड आदमी है वो 100 फीट चढ़ जाएगा। तो एक रास्ते की ऊंचाई को पार करने के लिए दिस गवर्नमेंट इज प्रो, मतलब बिजनेस, प्रो ट्रेड, प्रो कॉमर्स, प्रो एम्प्लॉयमेंट, प्रो डेवलपमेंट। ऐसी सूरत में अब आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं भी थोड़ा आज समय कम है मेरे पास में, तो मैं एक शेयर पे बात करना चाहता हूँ, और वो शेयर है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी नहीं, मतलब सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दैट इज़ ए वेरी लार्ज कंपनी एंड वेरी ओल्ड कंपनी। उस कंपनी का जन्म हुआ था 1938 में। 1938 में 1938 में उस कंपनी का जन्म हुआ था, और उस कंपनी के जन्मदाता कौन थे? उस कंपनी के जन्मदाता थे एक मिस्टर नाइनटीन 1938 में उसका जन्म हुआ था, तो ये मान लीजिए। और वो दुनिया की जानी मानी 25 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। 5 लाख से ज़्यादा करोड़ के 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के वर्क ऑर्डर्स हैं, और दुनिया भर के डिवीज़न है उसमें। 2 IT कंपनीज उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी कंपनीज है। एक फाइनेंस कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। और उस कंपनी में ही कितने डिवीज़न हैं मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, चूँकि बोलते समय कभी कभी भूल भी हो जाती है मेरे से। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ आखिरकार। उस कंपनी का नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो। और कुछ दिन में मैं ये समस्या ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग, एडिटिंग की बातचीत चल रही है। एडिटिंग करके फिर आपको सबमिट किया करेंगे, ताकि कोई गलती भी हो तो उसको सुधार देंगे, और नाम राइटिंग में आएगा, डाटा भी हम शो करेंगे। वी आर ट्राइंग हार्ड। बस जल्दी 10 10 डेज हम फाइनल कर देंगे वो सब। मतलब वी हैव सब, मैंने एक एडिटर का इंतजाम किया है। वो एडिटर अभी 2-4-5 दिन में हैं, आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे 10 दिन में, एंड देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट दैट। मतलब तो ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट। तो अब सवाल ये है कि इस कंपनी की प्रोडक्ट क्या क्या है। इसके प्रोडक्ट बताते हैं। पहले तो आप प्रोडक्ट बताते हैं इसके। हाँ, इसके प्रोडक्ट बताते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन है। लार्सन ट्यूब्रो का पहला प्रोडक्ट, मेन जो प्रोडक्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर आता है, सेल आती है, वो है कंस्ट्रक्शन। माइनिंग मशीनरी, पावर प्लांट्स हैं, गैस बेस्ड और कोल बेस्ड, यानी थर्मल प्लांट हैं वो। तो कोल बेस्ड भी है, गैस बेस्ड भी है, वो पावर प्लांट बनाते हैं ये। और ओशियन गोइंग व्हीकल्स, ओशियन यानी समुद्र पे चलने वाले जो जहाज हैं वो बनाते हैं। इक्विपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन एंड माइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इनका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिवीजन है, जो जिस कंपनी की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। और उसमें इनोवेशन कोयम्बटूर में है ये प्रोजेक्ट। मतलब इनका वारशिप्स बनाते हैं, लड़ाकू जहाज, स्पेशल नवल प्लेटफॉर्म्स,
यानी मर्चेंट शिप्स भी बनाते हैं, रबर प्रोसेसिंग मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, वाल्व्स, मॉड्यूलर फैब्रिकेशन भी करते हैं। वही बात है, जिस कंपनी को जिस तरह का पार्ट चाहिए, मशीन चाहिए, वो बना के दे देंगे। मोटर ग्रिड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रियल्टी, डिफेंस में इनको अभी बहुत बड़े ऑर्डर्स दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। करीब 7600 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया है, जिसमें वो तोप बनाने का ऑर्डर था, मतलब तोप बना रहे हैं, मतलब उसमें है। तो भारत सरकार से भी इसकी एक तरह से की नज़र में भी इट्स ए वैल्यूएबल कंपनी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक छोटी सी होल्डिंग भी है इसमें, शेयर होल्डिंग भी है। अच्छा, अब चलते हैं, इस कंपनी के प्रमोटर कौन थे? एस.एन. सुब्रमण्यम इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। प्रमोटर तो इसका प्रमोशन हुआ था 1938 में। हल्दर लार्सन ट्यूब्रो नाम के आदमी थे, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। ही फाउंडेड दिस कंपनी इन 1938, और 1940 के अंदर इसको पहला टाटा का एक सोडा ऐश प्लांट बनाने के लिए इसको ऑर्डर मिला था, फर्स्ट ऑर्डर 1940 में। तो आप देखिए 60-80 साल पुरानी कंपनी है, 80 को 84 साल पुरानी कंपनी है। तो इट्स ए वेरी ओल्ड कंपनी, और ये कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है, मैनेजमेंट की कोई होल्डिंग नहीं है। इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसका चुनाव कौन करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। दे आर द प्रमोटर एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ लार्सन ट्यूब्रो। दे आईटीसी में, एलएनटी में, एचडीएफसी बैंक में इनका कोई प्रमोटर नहीं है, आईसीआई का भी कोई प्रमोटर नहीं है। बस इंस्टीट्यूशंस आर द होल्डिंग एंड पावर गवर्निंग या पावर डिलीवरिंग इन मतलब बॉडीज ऑफ दीज कंपनीज। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैन से प्रोफेशनली मैनेज कंपनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो सर्वसर्वा वही होता है कंपनी के अंदर, सारे डिसीजंस वो लेता है, प्रपोजल वो लाता है। तो ऐसी सूरत में उसको सबसे बड़ा डर ये कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा या और कोई गड़बड़ की तो उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसी सूरत में वो फुल्ली डिवोटेड रहता है। पहले वो दूसरे थे, इससे पहले वो जो थे, क्या नाम उनका, नायक साहब थे। ही वॉज मिस्टर नायक, ही रिमेंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लार्सन ट्यूब्रो। ऐसी सूरत में दोस्तों, अब मैं आपसे सबसे खास बात ये बताता हूँ लार्सन ट्यूब्रो की, जो हर आदमी को मालूम नहीं है, ना वो कोई कैलकुलेशन करता है। वो मैं सबसे बड़ा कैलकुलेशन समझाऊंगा। अब आप देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो का मार्केट कैप है 4,90,736 करोड़ रुपये। कितना? 4,90,736 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। इसमें क्या क्या शामिल है? लार्सन एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की 73.77% होल्डिंग शामिल है इसमें। लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्निकल सर्विसेज, जो कि आईटी का शेयर है और जिसका भाव अभी 5350 रुपये है, मतलब। LTI माइंट्री, उसका 68.66% होल्डिंग शामिल है उसमें, मार्केट कैप शामिल है उसी मार्केट कैप में, 4,90,000 में। और एक L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये सब सब्सिडरी कंपनीज है इसकी। 3 कंपनी सब्सिडरी हैं। इन तीनों कंपनियों में L&T का 65.9% जो मार्केट कैप है वो इसमें शामिल है। और ये तीनों कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 1,85,096 करोड़ रुपए है। देखा दोस्तों, ये जो हिस्सा है, जो पार्ट है ना, जो रिलायंस में जिसमें L&T में शामिल है, उसकी मार्केट कैप है 1,85,000। तो 1,85,000 को जो लार्सन L&T की जो टोटल मार्केट कैप है उसमें से घटाते हैं तो ये 2,63,893 करोड़ रुपए बचती है। यानी L&T का जो इटसेल्फ का जो मार्केट कैप है, इतने भारी डिविजन्स के बावजूद भी इतना बड़ा जो मार्केट कैप है वो 2,63,893 करोड़ रुपए है। और इसकी जो इक्विटी है वो 275 करोड़ रुपए है। पेड अप इक्विटी ऑफ द कंपनी इज 275 करोड़ रुपीज। तो 137.5 करोड़ शेयर हो गए टोटल। अगर उनको इस बची रिलायंस L&T की इटसेल्फ की मार्केट कैप से अगर डिवाइड करते हैं तो रिलायंस इटसेल्फ की इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, इंट्रिंसिक जो वर्थ नेट वर्थ है
NAV कह दीजिए, नेट नेट एसेट वैल्यू, वो 1919 रुपये आती है। यानी आपको ये लार्सन एंड ट्यूब्रो का शेयर तो 1919 रुपये में मिल रहा है। बाकी जो इसके अंदर वो जो है LTTS, LT माइंट्री, LT फाइनेंस तीनों आ रहे हैं, मतलब 3500 रुपये की कीमत में तीनों की कीमत भी शामिल है। ऐसी सूरत में इससे सस्ती क्या होगी इतनी बड़ी कंपनी? 1800 रुपये की तो कचरा कूड़ा बिक रहे हैं, मतलब। तो दिस इज द पोजीशन। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो हिडन पॉइंट है इसका। मैंने इसीलिए वीडियो बनाया और इसीलिए एक्सप्लेन किया है। और अगर आपके पास में जो 5-4 कंपनियां होती हैं भाई, उसके बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। उसमें LNT भी एक है 4-5 में, रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है और LNT है। ये उनमें से एक माना जाता है। इट्स ए परमानेंट होल्डिंग नेचर का शेयर है। नहीं हो आप खरीदने पे विचार करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें। दैट्स ऑल। अब सवाल ये दोस्तों, मैंने प्रोडक्ट बता दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बता दिया, इसकी जो हिडन वैल्यू बता दी, और दूसरी और बात बता दूं, जैसे ही LTTS में और LTI माइंट्री में सुधार आएगा, जो कि आने वाला है, द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय द ग्रोथ इन दीज फॉर दीज कंपनीज। ये जैसे LNT माइंट्री का शेयर 20,000 रुपये किसी वक्त हो सकता है, और LTTS का शेयर भी 10-12 हज़ार रुपये, किसी 15 हज़ार रुपये किसी वक्त हो सकता है। दे आर द ज्वेल ऑफ द मार्केट, इंडियन मार्केट। उस हालत में आप देखिए LNT का क्या होगा, मतलब कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। लेकिन मार्केट मैन जो श्रूड लोग हैं वो बताते नहीं हैं, इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो इनोसेंट इन्वेस्टर है वो बेचारा डिप्राइव हो जाता है, उससे वो समझता ही नहीं। वो कहता है 4,000 का शेयर मैं तो नहीं लेता हूँ। अरे भाई 10 शेयर 20 शेयर खरीद के डाल लो, 60-70 हज़ार रुपये की, 70 हज़ार रुपये की, तो इसमें कितने शेयर और आ गए आपके पास में? दिस शेयर इज बाउंड टू टच 5,000 रुपीज विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। उससे पहले टच कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में LNT का जो P रेशो है वो है दोस्तों 36 का P रेशो, और सीमेंस और ABB के P रेशो 70, 80 के आसपास है। तो ये उनसे तो लाख गुना बेटर है, मैं आपसे बता रहा हूँ। कितनी मेरिट्स हैं इसके अंदर छुपी हुई। तो इसका 50 से कम का तो P रेशो होना ही नहीं चाहिए। तो 50 का P रेशो होता है, तो इसकी जो EPS है दोस्तों वो है आज की तारीख में 98 रुपये, जो क्लोज होते होते साल वर्ष अंत होते, इस क्वार्टर की वर्किंग नहीं आई, दिसंबर एंडिंग की वर्किंग नहीं आई, अभी तक रिजल्ट नहीं आए, और मार्च क्वार्टर की वर्किंग आई, उसके आते आते 110 रुपये की EPS वेरी प्रोबेबली पॉसिबल है। तो 5500 रुपये, यानी 50 के P रेशो में 5500 रुपये का रेट इस शेयर का बनता है मेरे हिसाब से। दो आई डोंट रिकमेंड, मेरी कोई रिकमेंड, मेरे पास भी है शेयर, मैं बायस भी हो सकता हूँ। आई एम होल्डिंग दिस शेयर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन ए गुड क्वांटिटी, इसलिए हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग। तो उस बात को आप देख लें, अपने हिसाब से निर्णय लें, सोच विचार करके। मेरे कहने से कोई काम ना लें, कोई एक्शन ना लें। अब इसके फिनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 4,90,736 करोड़ रुपए, प्राइस 3569 करोड़ रुपए, हाई लो 3175 से 3964। 52 वीक में बहुत बड़ा अप्रिसिएशन इसमें नहीं आया है, बट वो क्यों नहीं आया कि इसके मार्जिन पे थोड़ा दबाव था। एंड इन दी कॉन कॉल ऑफ सेकंड क्वार्टर, मैनेजमेंट हैज गिवन ए एश्योरेंस दैट थर्ड क्वार्टर वर्किंग विल कम विद बेटर मार्जिन्स। प्राइस अर्निंग रेशो 36.4 है, बुक वैल्यू 649 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.78 है, ROC 13.4 है, ROE 14.7 है, फेस वैल्यू 2 है। इतनी बड़ी कंपनी की ROE ROC भी ठीक है, 14% की ROE बहुत बढ़िया मानी जाती है, और ये और इम्प्रूव होगी। 5 साल में क्या दिया, 1287 रुपये से 3569 रुपये, 3 टाइम। 5 साल में 3 गुना कर दिया। इतने लार्ज कैप शेयर अगर 3 गुना हो जाते हैं, इट इज़ ए फार बेटर अचीवमेंट। शांति की नौकरी, शांति की रोटी खाओ। लोग कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं भाई रोटी चाहे सूखी लूखी मिले लेकिन शांति की मिले, द सेम थिंग इज हियर। अब मैं आपसे बताता हूँ, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे विचार करते हैं, जिसमें 3 क्वार्टर्स पे विचार करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब विचार करेंगे। सितंबर 23 में सेल थी 51,024 करोड़ रुपए, जो सितंबर 24 में बढ़कर 61,555 करोड़ रुपए हो गई, और मार्जिन जो थे 14% से गिर के 13 पे आ गए। यही कारण है कि LNT नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे मार्जिन जैसे सुधरेंगे, थर्ड क्वार्टर में संभावना है, देन LNT विल स्पर्ट। किसी भी समय 4,500-5,000 पे हो सकता है शेयर। हालांकि नेट प्रॉफिट है
3846 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था सितंबर 23 में, जो भी 4099 करोड़ रुपए है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद। और अर्निंग पर शेयर 23 रुपये 45 पैसे थी एक साल पहले, जो 24 रुपये 69 पैसे। कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। कारण क्या है? इसकी दोनों तो IT कंपनियां, फाइनेंस कंपनी, ये सब दबी हुई थी एंड नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ राइजिंग। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और इन शेयरों में कोई एक क्वार्टर 2 क्वार्टर से कोई फर्क वाली बात नहीं होती है। दीज शेयर्स आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म बेट्स। अब एनुअल वो जो P&L पे विचार करते हैं, 5 साल का लेखा जोखा बताता हूँ मैं आपको। सेल कितनी थी? 1,35,000 की थी, वो सेल अब 2,38,000 रुपये की TTM में। और मार्जिन 17% थे, जो 13% है। देर इज डिप्रेशन ऑन दी मार्जिन। अगर मार्जिन 17% क्या 16, 15, 16 भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है, और ये कमोडिटी प्राइसेज में उथल पुथल के कारण इसके मार्जिन पे थोड़ा दबाव था, क्योंकि इट इज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैपिटल गुड्स कंपनी, तो सुधर जाएगा। इसके मतलब तुरंत स्पर्ट आएगा। मार्केट इज ईगरली वेटिंग फॉर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। आप लोग भी वॉच करें, अपनी वॉच डायरी में डाल लें में इसको, वॉच लिस्ट में, और उसको वॉच करें। रिजल्ट देखने के बाद भी कोई निर्णय लेने में बेहतर ही रहेगा। और नेट प्रॉफिट था 10,217 करोड़ रुपए, जो भी 16,150 करोड़ रुपये। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल भी बढ़ी है 5 साल में, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी, और कोरोना काल भी आ गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद थी, वर्ल्ड ओवर बंद रही हैं, उसके बावजूद भी कंपनी डिलीवरिंग रिजल्ट। कोई भी इंफ्रा कंपनी नहीं उठ पाई है, जितनी उठी थी वो भी सब बैठ गई। बट L&T इज ओनली कंपनी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल कंपनी है, मल्टी डायमेंशनल डिवीजन है। IT से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक का काम इसमें है, कैपिटल गुड्स का काम इसमें है। अर्निंग पर शेयर 63 रुपये 48 पैसे थी FY 19 में, जो TTM में बढ़ के 98 रुपये 37 पैसे हो गई। और इक्विटी बहुत छोटी है इतनी बड़ी कंपनी पे। और मैनेजमेंट का कमिटमेंट है कि इसको हम 10 लाख करोड़ के वर्क ऑर्डर पे ले जाएंगे, पेंडिंग है 10 लाख 10 लाख करोड़ रुपये। दुनिया की दूसरी तीसरी कंपनी होगी, फर्स्ट 25 कंपनीज में से एक अवार्ड की। और इसके 35% काम जो है वो फॉरेन में है और 65% इंडिया में। और ये रोड वगैरह के कामों में कम इंटरेस्ट लेती हैं। ये फैक्ट्री के निर्माण में, रेलवे, क्रिटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स के काम में, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वहाँ क्या है, इनको रेट अच्छी मिलती है और कॉम्पिटिटर कम होते हैं, क्योंकि दूसरे जो कंपनी जो तो क्वालिफाइंग कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाती हैं। इसका मुकाबला होता है ग्लोबल लेवल कंपनीज से। ग्लोबल टेंडर फ्लोट होते हैं, बड़े काम करती है, इसलिए ये पोजीशन है। अब इसकी होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। वर्किंग डेज 31 है टोटली, 65 से करके 31 आए, तो नेचुरली मार्जिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 20.83% है, DIs के पास 41.71% है, और गवर्नमेंट के पास 0.24 है, पब्लिक के पास 37.21 है। कुल शेयर होल्डर 16,75,146 है। इट इज कम्प्लीटली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। इट इज ए बेटर बेट फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। ये ऐसी गाय है जो कभी थकती नहीं है, 12 महीने दूध देगी। मतलब मेरे पास है भाई, आई एम हैप्पी विद में। थैंक यू वेरी मच। इस बात को ये पूरा हुआ, ये चर्चा पूरी हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।